नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद से नुपुर शर्मा सबके निशाने पर है। उनके इस बयान की निंदा न सिर्फ देश के मुसलमान कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी उनके इस बयान को लेकर खासी नाराजगी है। आलम यह है कि तमाम अरब देश भारत से नाराज बताए जा रहे हैं। भारत में भी नुपुर शर्मा का खुलकर विरोध हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोध, कुछ लोग नुपुर के समर्थन में भी आए हैं। इस लिस्ट में नाम जुड़ा है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का। यूं तो कंगना पहले भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुकी है, लेकिन इस बार फिर कंगना ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा है, मेरे कई मुस्लिम दोस्त शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बुर्का नहीं पहनते हैं और ऐसे काम को करते हैं जो उनके धर्म में करना गुनाह माना जाता है। उसके बाद भी उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा ने अगर कुछ बोल दिया तो वो अपराधी हो गई। इससे पहले जब बीजेपी ने नुपुर को सस्पेंड किया था, तब भी कंगना ने अपनी बात रखते हुए कहा था, जब हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हम कोर्ट जाते हैं। आपको बता दें, कंगना रनौत हमेशा ही अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चाओं में रहती है। देश में हो रही हर हलचल पर उनकी नजर होती है। ऐसे में जब नुपुर शर्मा का मुद्दा उठा तो कंगना भला कहाँ चुप बैठने वाली थी। कंगना ने धड़ल्ले से अपनी राय रखी। बताते चले कि नुपुर शर्मा ने एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दे दिया था। बाद में इसका जमकर विरोध हुआ था। हालांकि बाद में नुपुर ने इस पर माफी भी मांग ली थी और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सफाई पेश कर दी थी। नुपुर ने अपनी सफाई में कहा था, मैं पिछले कई दिनों से एक टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा करो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कही। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। हालांकि सफाई देने के बाद भी नुपुर के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सूरत में उनके पोस्टर्स पर जूते चप्पल छापकर क्रॉस का निशान बनाकर विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में AIMIM के कार्यकर्ता भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनको फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना। दूसरी तरफ ओवैसी नुपुर के बहाने मोदी सरकार को घेरने की जुगत में लगे हुए हैं। जरा सुनिए ओवैसी के जहरीले बोल। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। बहरहाल नुपुर शर्मा के बयान पर देश 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा नुपुर के पक्ष में है, जबकि दूसरा खेमा उनके विरोध कर रहा है। खैर, आप बताइए, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं?